दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, इमारतें, गाड़ियां, मोबाइल, कंप्यूटर, यहाँ तक कि छोटे से छोटे आविष्कार, सबकी शुरुआत कहाँ हुई थी? किसी प्रयोगशाला में, किसी कारखाने में नहीं, सबकी शुरुआत एक मन में हुई थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब किसी ने सोचा कि अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी चाहिए, तभी बल्ब बना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब किसी ने सपना देखा कि इंसान उड़ भी सकता है, तभी हवाई जहाज बना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब किसी ने कल्पना की कि दुनिया एक दूसरे से तुरंत जुड़ सकती है, तभी इंटरनेट जन्मा। मतलब साफ है दोस्तों, मन ही असली शक्ति है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। आपने कितनी बार सोचा होगा, काश मैं ये कर पाता, काश मेरे पास ये होता, काश मैं यहाँ पहुंच पाता। सवाल यह है, क्या ये सब सिर्फ सपने हैं या सच हो सकते हैं? जवाब है हाँ, हो सकते हैं। लेकिन फर्क इस बात का है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या आप अपने मन की शक्ति को पहचानते हैं? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या आप जानते हैं कि आपके विचार ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं? दोस्तों, मन में इतनी ताकत है कि चेक मार्क यह आपको शिखर तक पहुंचा सकता है। चेक मार्क यह आपके सपनों को हकीकत बना सकता है। चेक मार्क यह आपको असंभव को संभव करने की क्षमता दे सकता है। लेकिन यही मन अगर गलत दिशा में चला जाए तो क्रॉस मार्क यह आपको नीचे गिरा देगा। क्रॉस मार्क यह आपके आत्मविश्वास को तोड़ देगा। क्रॉस मार्क और यह आपके सपनों को अधूरा छोड़ देगा। यानी मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन। कहते हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आप बार बार सोचेंगे कि मैं असफल हूं, तो आपका मन उसी को सच बना देगा। लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे कि मैं कर सकता हूं, तो मन आपको उसके रास्ते पर ले जाएगा। तो दोस्तों, इस सफर की शुरुआत यहीं से होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मन की शक्ति को समझना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसे साधना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना। आज तक जो भी महान कार्य दुनिया में हुए हैं, वो सबसे पहले किसी के मन में ही जन्मे थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, चाहे ताजमहल की भव्यता हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, चांद पर पहुंचने का सपना हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा या इंटरनेट जैसी तकनीक, हर चीज की जड़ मन की शक्ति है। मन एक बीज की तरह है। आप इसमें जैसा विचार बोएंगे, वैसा ही जीवन की फसल उगेगी। 2. मन की असली ताकत। दोस्तों, मन सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह आपकी भावनाओं का स्रोत है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह आपके फैसलों को नियंत्रित करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह आपके शरीर और परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है। विज्ञान भी मान चुका है कि आपके विचार सीधे आपके दिमाग और शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। अगर मन सकारात्मक है तो शरीर ऊर्जा से भर जाता है। अगर मन नकारात्मक है तो शरीर बीमार और थका हुआ महसूस करता है। 3. मन सृजनकर्ता या विनाशक। दोस्तों, मन में 2 चेहरे हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एक वह जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और दूसरा वह जो आपको गर्त में धकेल देता है। सकारात्मक मन कल्पना, उम्मीद, साहस और सफलता पैदा करता है। नकारात्मक मन डर, शक, आलस्य और असफलता लाता है। यानी मन वही है जो भाग्य बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। 4. मन और विश्वास। आपका मन वही सच मान लेता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आप बार बार सोचेंगे मैं असफल हूं, तो आपका अवचेतन मन यही मान लेगा और जीवन वैसा ही बन जाएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन अगर आप रोज दोहराएंगे मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, तो आपका मन वही तस्वीर रच देगा और आप उसी दिशा में बढ़ेंगे। यही वजह है कि दुनिया के सफल लोग सकारात्मक आत्मसंवाद करते हैं। 5. मन की शक्ति के वास्तविक उदाहरण। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, थॉमस एडिसन ने 1000 असफल प्रयोगों के बाद बल्ब बनाया। अगर उनका मन हार मान लेता तो आज दुनिया अंधेरे में होती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। P.J. अब्दुल कलाम का मन बचपन में ही आसमान छूने का सपना देखता था। वही मन उन्हें मिसाइल मैन और भारत का राष्ट्रपति बना गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, महात्मा गांधी का मन अहिंसा और स्वतंत्रता की शक्ति पर विश्वास करता था। उसी विश्वास ने करोड़ों लोगों को आजादी के आंदोलन से जोड़ दिया। इन सब की असली ताकत बाहरी नहीं थी, बल्कि मन की शक्ति थी। 6. मन की शक्ति कैसे जगाएं। चेक मार्क 1. सकारात्मक सोच अपनाएं। मन में जो विचार डालेंगे वही परिणाम देगा, इसलिए नकारात्मक विचारों को पहचानिए और बदल डालिए। चेक मार्क 2. ध्यान और मेडिटेशन करें।
ध्यान मन को शांत करता है और उसकी बिखरी ऊर्जा को केंद्रित करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शांत मन सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत है। चेक मार्क 3। कल्पना विजुअलाइजेशन। अपनी मंजिल को मन में पहले से जी लीजिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वही तस्वीर आपके जीवन को दिशा देगी। चेक मार्क 4। आत्मसंवाद बदले। मन को रोज ये बताए, मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं योग्यतम जीवन का हकदार हूँ। चेक मार्क 5। अनुशासन और निरंतरता। मन को नियंत्रण में रखने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सुबह की दिनचर्या, समय पर काम और निरंतरता मन को मजबूत बनाते हैं। 2। नकारात्मक बनाम सकारात्मक मन। नकारात्मक मन वह है जो हर स्थिति में बुराई देखता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जहां अवसर है वहां खतरा देखता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जहां दोस्ती है वहां धोखा खोजता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जहां भविष्य की उम्मीद है वहां डर और शक पैदा करता है। नकारात्मक मन हमेशा कहता है, क्रॉस मार्क, यह मुमकिन नहीं है। क्रॉस मार्क, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्रॉस मार्क, अगर असफल हो गया तो। यह मन आपको कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। 3। सकारात्मक मन क्या है? सकारात्मक मन वह है जो हर परिस्थिति में उजाला ढूंढता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जहां समस्या है वहां समाधान देखता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जहां कठिनाई है वहां सीख देखता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जहां अंधेरा है वहां उम्मीद का दीपक जलाता है। सकारात्मक मन हमेशा कहता है, चेक मार्क, ये कठिन है लेकिन मैं कर सकता हूँ। चेक मार्क, हर असफलता मुझे और मजबूत बनाएगी। चेक मार्क, भविष्य में मेरे लिए और बेहतर चीजें इंतजार कर रही हैं। 4। नकारात्मक मन के प्रभाव। दोस्तों, नकारात्मक मन का असर सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे जीवन पर पड़ता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यह आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये रिश्तों में जहर घोल देता है क्योंकि नकारात्मक इंसान हमेशा शक और गुस्से से भरा रहता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये शरीर को भी बीमार बना देता है क्योंकि तनाव और चिंता सीधा स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। नकारात्मक मन के साथ जीवन ऐसे है जैसे आंखों पर काली पट्टी बांधकर चलना। आपको आसपास रोशनी है पर आप देख ही नहीं पाते। 5। सकारात्मक मन के प्रभाव। दूसरी तरफ सकारात्मक मन चमत्कार करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यह आपको आत्मविश्वासी बनाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यह मुश्किलों को अवसर में बदल देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये रिश्तों में प्रेम और सहयोग लाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये शरीर को भी स्वस्थ रखता है क्योंकि सकारात्मक सोच से दिमाग और शरीर दोनों में ऊर्जा आती है। सकारात्मक मन ऐसा है जैसे सूरज की किरणें जो अंधेरे को तुरंत मिटा देती हैं। 6। दोनों मन के बीच अंतर। एक उदाहरण, मान लीजिए दो दोस्तों ने एक ही इंटरव्यू दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पहले का मन नकारात्मक था। उसने सोचा, मुझे ये नौकरी नहीं मिलेगी, इंटरव्यू लेने वाले मुझसे ज्यादा होशियार हैं। नतीजा, उसने खुद पर भरोसा खो दिया और सही जवाब भी गड़बड़ा दिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा दूसरे का मन सकारात्मक था। उसने सोचा, मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास भी अच्छे गुण हैं। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिए और वही नौकरी पा गया। यानी सफलता या असफलता का पहला मैदान हमारे मन में ही तय होता है। 7। नकारात्मक मन को सकारात्मक कैसे बनाएं? दोस्तों, सवाल है, अगर हमारा मन नकारात्मक सोच में फंस गया है तो क्या इसे बदला जा सकता है? जवाब है हाँ। चेक मार्क 1। आत्मसंवाद बदले। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता तो तुरंत कहें मैं कोशिश कर सकता हूँ। धीरे धीरे यह नया संवाद मन में बैठ जाएगा। चेक मार्क 2। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे मन शिकायत से हटकर कृतज्ञता की ओर जाएगा। चेक मार्क 3। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जिस तरह धूप में बैठने से गर्मी मिलती है वैसे ही सकारात्मक लोगों के साथ रहने से ऊर्जा और उम्मीद मिलती है। चेक मार्क 4। ध्यान और मेडिटेशन। यह मन को शांत करता है और नकारात्मक विचारों की पकड़ ढीली करता है। चेक मार्क 5। प्रेरणादायक सामग्री सुने पढ़ें। पुस्तकें, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, ये सब मन में नए विचार भरते हैं। 8। सबसे बड़ा सच। दोस्तों, ये याद रखिए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही मन आपके भीतर मौजूद है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप किसे ज्यादा खिलाते हैं। अगर आप बार बार डर, शक और निराशा पर ध्यान देंगे तो नकारात्मक मन मजबूत होगा।
लेकिन अगर आप उम्मीद, आत्मविश्वास और प्यार पर ध्यान देंगे तो सकारात्मक मन खिल उठेगा। 3. अवचेतन मन की भूमिका। दोस्तों, हमारा मन दो हिस्सों में बटा है। एक, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, ये वह हिस्सा है जो सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है। यह आपके मन का सिर्फ 10% हिस्सा है। 2. अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यह आपके भीतर गहराई में छिपा हुआ है। यह आपकी आदतों, भावनाओं और विश्वासों को नियंत्रित करता है। ये 90% हिस्सा है, यानी असली मालिक चेतन मन नहीं बल्कि अवचेतन मन है। 2. अवचेतन मन की ताकत। अवचेतन मन वह ताकत है जो हर पल आपके जीवन को दिशा दे रहा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह आपकी सांसों को नियंत्रित करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह आपके दिल की धड़कन चलाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह आपके हजारों यादों को सुरक्षित रखता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और सबसे बड़ी बात, यह आपके व्यवहार और फैसलों को चुपचाप नियंत्रित करता है। अगर अवचेतन मन में सकारात्मक प्रोग्रामिंग है तो आपका जीवन सहज और सफल हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें नकारात्मकता भरी है तो यह आपकी राह बार बार रोक देगा। 3. बचपन और अवचेतन मन। दोस्तों, अवचेतन मन का सबसे बड़ा हिस्सा बचपन में बनता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो बातें आपने 0 से 7 साल की उम्र में सुनी, देखी और महसूस की, वही आपके मन में गहराई तक बैठ गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर उस समय आपको कहा गया तुम बहुत होशियार हो, तो आपका अवचेतन मन मान लेगा कि आप होशियार हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन अगर आपको बार बार कहा गया तुमसे कुछ नहीं होगा, तो वह भी आपके भीतर प्रोग्राम हो गया होगा। इसलिए बचपन में बोला गया हर शब्द, हर अनुभव अवचेतन मन को आकार देता है। 4. आदतों की जड़। आपकी हर आदत की जड़ आपके अवचेतन मन में है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आप रोज सुबह उठकर चाय पीते हैं तो यह आपकी चेतना का नहीं बल्कि अवचेतन मन का काम है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आप गुस्से में तुरंत चिल्ला देते हैं तो ये भी आपके अवचेतन की प्रोग्रामिंग है। मतलब आप जो भी बार बार करते हैं वही अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाता है और फिर ऑटोमेटिक तरीके से दोहराया जाता है। 5. अवचेतन मन और सपने। क्या आपने कभी सपनों पर ध्यान दिया है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कई बार हमें ऐसे सपने आते हैं जिनका कोई सीधा मतलब नहीं होता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन दरअसल सपने अवचेतन मन का ही खेल है। यह आपकी अधूरी इच्छाओं, दबे हुए डर और छुपी हुई भावनाओं को सामने लाते हैं। सपनों को समझना यानी अपने अवचेतन मन को समझना। 6. अवचेतन मन को कैसे प्रभावित करें? अब सवाल यह है कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, तरीका है रोज रोज की प्रैक्टिस। चेक मार्क 1, सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर दिन अपने आप से अच्छे वाक्य बोलिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं आत्मविश्वासी हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं सफल हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। धीरे धीरे यह बातें आपके अवचेतन मन में बैठ जाएंगी। चेक मार्क 2, कल्पना, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर बनाइए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आप परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं तो खुद को अवार्ड लेते हुए देखिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो खुद को बड़ी मीटिंग्स में आत्मविश्वास से बोलते हुए देखिए। चेक मार्क 3, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान से चेतन मन शांत होता है और अवचेतन तक पहुंचना आसान हो जाता है। चेक मार्क 4, दोहराव, रेपिटेशन। अवचेतन मन को बदलने का सबसे आसान तरीका है बार बार वही संदेश देना। जितनी बार आप किसी चीज को दोहराते हैं उतनी जल्दी वो प्रोग्रामिंग बन जाती है। 7. अवचेतन मन और सफलता। दोस्तों, याद रखिए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो लोग बड़े सपने देखते हैं वे पहले अपने अवचेतन मन को उसी दिशा में प्रोग्राम करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, खिलाड़ी जीत की तस्वीर बार बार अपने मन में देखते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, बिजनेस लीडर अपनी सफलता को पहले कल्पना में जीते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और कलाकार अपनी कला को पहले अपने अवचेतन में बनाते हैं। मतलब सफलता की हर इमारत की नींव अवचेतन मन है। 8. सबसे बड़ा सच। अवचेतन मन न तो अच्छा है न बुरा, ये सिर्फ वही मानता है जो आप बार बार उसे बताते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आप नकारात्मक बातें भरेंगे तो यह आपकी राह रोक देगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन अगर आप सकारात्मक विचार, अच्छे विश्वास और बड़े सपने भरेंगे तो यह आपके लिए चमत्कार। 4. कल्पना की शक्ति। दोस्तों, कल्पना यानी वो क्षमता जिससे आप अपने मन में एक तस्वीर बना सकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वो तस्वीर चाहे अभी हकीकत न हो लेकिन आपका दिमाग उसे सच्चाई मान लेता है।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और जब दिमाग मान लेता है तो शरीर, आदतें और हालात उसी दिशा में चलने लगते हैं। यही वजह है कि कहा गया है, आपके सपनों की तस्वीर ही आपके कल की हकीकत बनती है। 2. महान लोगों की कल्पना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। थॉमस एडिसन ने सबसे पहले मन में रोशनी की कल्पना की, तभी बल्ब हकीकत बना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। राइट ब्रदर्स ने उड़ने की कल्पना की, तभी विमान बना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। महात्मा गांधी ने आजाद भारत की कल्पना की, तभी करोड़ों लोग उसके लिए खड़े हो गए। सोचिए, अगर इन लोगों ने कल्पना न की होती तो आज दुनिया कितनी अलग होती। 3. अवचेतन मन और कल्पना। दोस्तों, हमारे अवचेतन मन को हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं पता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर आप रोज खुद को सफल व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन मान लेता है कि आप सफल हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। फिर यह आपके व्यवहार, आत्मविश्वास और फैसलों में झलकने लगता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। धीरे धीरे परिस्थिति भी उसी दिशा में बदलने लगती है। यही कारण है कि खिलाड़ी मैदान पर उतरने से पहले जीत की कल्पना करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। वे आंखें बंद करके खुद को विजेता के रूप में महसूस करते हैं, और यही मानसिक तस्वीर उन्हें जीत तक पहुंचाती है। 4. कल्पना की शक्ति कैसे काम करती है। कल्पना का विज्ञान बड़ा सरल है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आप जो तस्वीर अपने मन में बनाते हैं वही आपके भावनाओं को जगाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। भावनाएं आपके विश्वास को मजबूत करती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। विश्वास आपके काम और निर्णय तय करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और वही निर्णय आपकी तकदीर बना देते हैं। मतलब, कल्पना, भावना, विश्वास, निर्णय, परिणाम। 5. सही तरीके से कल्पना कैसे करें। चेक मार्क 1. स्पष्ट तस्वीर बनाए। अपनी मंजिल की एक साफ और स्पष्ट तस्वीर बनाए, जैसे आप पहले से वहां पहुंच चुके हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो खुद को सफेद कोट पहनकर मरीजों का इलाज करते देखिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो खुद को ऑफिस में सफलता का जश्न मनाते हुए देखिए। चेक मार्क 2. भावनाओं के साथ जुड़िए। सिर्फ कल्पना मत कीजिए, उसे महसूस कीजिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। उस खुशी को जिए जो सफलता के बाद आपको मिलेगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। उस गर्व को महसूस कीजिए जो परिवार और समाज की आंखों में दिखेगा। चेक मार्क 3. रोज दोहराइए। कल्पना एक दिन का खेल नहीं है, इसे रोज करना होगा। सुबह उठते समय और सोने से पहले ये सबसे अच्छा समय है। चेक मार्क 4. छोटे लक्ष्य बनाए। पहले छोटी छोटी चीजों की कल्पना कीजिए और उन्हें सच कीजिए। जब छोटे सपने पूरे होंगे तो आपका विश्वास बड़ा हो जाएगा। 6. नकारात्मक कल्पना से बचें। दोस्तों, कल्पना सिर्फ सकारात्मक नहीं होती, नकारात्मक भी होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर आप बार बार असफलता की कल्पना करेंगे तो सच में असफल हो जाएंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर आप बार बार डर की तस्वीर देखेंगे तो वही डर हकीकत बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, अपने मन में सिर्फ वही तस्वीर बनने दें जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। 7. कल्पना और मेहनत का मेल। यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए, कल्पना बिना मेहनत अधूरी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सिर्फ बैठकर अमीर बनने की कल्पना करने से आप अमीर नहीं होंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। लेकिन अगर आप अमीर बनने की कल्पना करेंगे और उसके लिए मेहनत भी करेंगे तो पूरी दुनिया आपको वहां तक पहुंचाने में मदद करेगी। कल्पना रास्ता दिखाती है, मेहनत उस पर चलाती है। 8. सबसे बड़ा सच। दोस्तों, कल्पना की शक्ति असीमित है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आप अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आपकी कल्पना आपकी सीमा तय करती है। अगर आप छोटा सोचेंगे तो छोटा पाएंगे, अगर बड़ा सोचेंगे तो बड़ा पाएंगे। यही कारण है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कल्पना ज्ञान से ज्यादा ताकतवर है। 5. मन को कैसे साधें। 1. मन की अस्थिरता को समझना। दोस्तों, मन का स्वभाव बहुत चंचल है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कभी यह भविष्य की चिंता में दौड़ता रहता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कभी यह अतीत की गलती पर पछताता रहता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। और कभी यह छोटी छोटी इच्छाओं में भटकता रहता है। अगर आप अपने मन को खुला छोड़ देंगे तो यह आपको कभी भी शांति नहीं देगा। मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। इसलिए सबसे पहला कदम है मन की चंचलता को पहचानना। 2. आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक। मन को साधने का सबसे आसान तरीका है उससे बात करना। जी हाँ, अपने मन से रोज संवाद कीजिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सुबह उठते ही कहिए, आज का दिन मेरा है।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा मुश्किल आने पर कहिए, मैं सक्षम हूं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा गलती होने पर कहिए, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं। जब आप मन से अच्छे शब्द बोलेंगे तो धीरे धीरे यह आपकी बात मानने लगेगा। 3. ध्यान मेडिटेशन मन का सबसे बड़ा औषधि। दोस्तों, ध्यान यानी मेडिटेशन ही वह साधन है जिससे मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जब आप आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हैं तो मन की दौड़ धीमी पड़ने लगती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा धीरे धीरे विचार शांत हो जाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और मन स्थिर होकर आपकी आज्ञा मानने लगता है। ध्यान वह आईना है जिसमें आप खुद को साफ साफ देख सकते हैं। अगर आप रोज 10-15 मिनट ध्यान करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन अब भागता नहीं बल्कि स्थिर हो रहा है। 4. इच्छाओं पर नियंत्रण। मन को साधने का चौथा तरीका है इच्छाओं पर नियंत्रण। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मन हमेशा और ज्यादा चाहता है, और पैसा और शोहरत और सुख सुविधा। लेकिन याद रखिए, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर आप मन को हर बार उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे तो यह और ज्यादा भटक जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी प्राथमिकताएं तय करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या यह इच्छा सच में जरूरी है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या यह मेरे जीवन में मूल्य जोड़ती है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या यह मुझे आगे बढ़ाती है या सिर्फ भटकाती है? जब आप ये सवाल पूछेंगे तो मन खुद ब खुद नियंत्रित होने लगेगा। 5. सही संगति कंपनी। दोस्तों, मन जिस माहौल में रहता है वैसा ही बन जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपका मन भी नकारात्मक सोचने लगेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन अगर आप सकारात्मक, ऊर्जावान और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेंगे तो आपका मन भी ऊंचाइयों पर उड़ने लगेगा। इसलिए अपने दोस्तों, किताबों और कंटेंट को बहुत सोच समझकर चुनिए। आपका मन वही खाएगा जो आप उसे देंगे। 6. अनुशासन डिसिप्लिन। मन को साधने का छठा कदम है अनुशासन। मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वह कहेगा, सो जाओ, लेकिन अनुशासन कहेगा, उठो और काम करो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वह कहेगा, टाल दो, लेकिन अनुशासन कहेगा, अभी करो। जब आप अनुशासन से जीते हैं तो धीरे धीरे मन भी उसी धर्रे पर चलना सीख जाता है। अनुशासन ही वह रस्सी है जिससे आप मन के जंगली घोड़े को काबू में कर सकते हैं। 7. कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड। मन को शांत करने का 7वां तरीका है कृतज्ञता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब आप यह मानते हैं कि आपके पास पहले से बहुत कुछ है तो मन भागना बंद कर देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कृतज्ञता मन को संतोष देती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और जब मन संतोषी हो जाता है तो वह साधना आसान हो जाती है। हर दिन सोने से पहले 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपके मन को स्थिर और खुशहाल बना देगा। 8. सबसे बड़ा रहस्य। दोस्तों, मन को साधना आसान नहीं है। यह एक दिन का काम नहीं बल्कि रोज का अभ्यास है। लेकिन याद रखिए, जिसने मन पर विजय पाली उसके लिए जीवन की हर लड़ाई आसान हो जाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एक साधा हुआ मन ही सही फैसले ले सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एक साधा हुआ मन ही तनाव और दबाव में भी शांत रह सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और एक साधा हुआ मन ही सच्ची खुशी और आजादी दे सकता है। 6. असली रहस्य। क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी चमक जाते हैं जबकि कुछ लोग अच्छे मौके मिलने के बाद भी असफल रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग छोटी शुरुआत से इतिहास लिख देते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी खालीपन महसूस करते हैं? जवाब है उनका मन। सफलता और असफलता का असली रहस्य परिस्थितियों में नहीं बल्कि उस नजरिए में है जिससे आप जीवन को देखते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आप मान लीजिए कि आप कमजोर हैं तो आपकी हर ताकत भी बेकार हो जाएगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आप कर सकते हैं तो सारी दुनिया मिलकर भी आपको रोक नहीं पाएगी। 2. आकर्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, असली रहस्य यही है कि आपका मन वही आकर्षित करता है जो आप लगातार सोचते और महसूस करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आप लगातार डरेंगे तो डर ही आपके जीवन में आएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आप लगातार कमी के बारे में सोचेंगे तो आपका जीवन उसी कमी से भरा रहेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन अगर आप समृद्धि, अवसर और विश्वास के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में वही चीजें आने लगेंगी। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके मन और ब्रह्मांड के बीच का गहरा संबंध है। आपका हर विचार एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलकर उसी तरह की परिस्थितियां आपके पास खींच लाती है। 3. विश्वास की ताकत।
सोचिए, जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार हवाई जहाज उड़ाने की कल्पना की होगी, लोग हंसे होंगे। लेकिन उनका विश्वास था कि इंसान उड़ सकता है। और वही विश्वास असंभव को संभव बना गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही विश्वास एडिसन को हजारों असफलताओं के बाद भी बल्ब तक ले गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही विश्वास गांधी जी को बिना हथियारों के आज़ादी दिलाने में मददगार बना। मतलब ये कि असली रहस्य आपका विश्वास है। आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं वही आपके जीवन की सच्चाई बन जाती है। 4. मन को साधना। अब सवाल यह है कि इस रहस्य को कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि रहस्य तभी काम करता है जब आप अपने मन को साध लें। चेक मार्क। पहला कदम, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। हर दिन खुद को अच्छे विचारों से भरिए। मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, मेरे सपने पूरे होंगे। चेक मार्क। दूसरा कदम, कल्पना, विजुअलाइजेशन। अपनी मंजिल की तस्वीर अपने मन में बनाइए, जैसे आप पहले से वहां पहुंच चुके हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो खुद को डॉक्टर की तरह महसूस कीजिए। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो खुद को सफल बिजनेसमैन की तरह देखिए। चेक मार्क। तीसरा कदम, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। आपके पास जो भी है उसके लिए शुक्रिया कहिए। जब आप आभार महसूस करते हैं तो और ज्यादा चीजें आपके जीवन में आने लगती हैं। चेक मार्क। चौथा कदम, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान से मन शांत होता है और आप अपने अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं। वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। 5. रहस्य को जीना। दोस्तों, असली रहस्य जानने के बाद सबसे बड़ा काम यह है कि आप उसे हर दिन जिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आप सोचेंगे शायद होगा तो ये कभी सच नहीं होगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन अगर आप सोचेंगे ये होना ही है तो पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने के लिए काम करने लगेगा। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा आपके आदेश को सुनता है। अगर आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है तो सच में समय नहीं होगा। अगर आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं तो पैसे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं अमीर हूं, मैं सक्षम हूं, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी। 6. सबसे बड़ा सच। दोस्तों, असली रहस्य यह नहीं है कि आपके जीवन में बाहर क्या हो रहा है। असली रहस्य यह है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आपके भीतर डर है तो बाहर बाधाएं ही बाधाएं होंगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आपके भीतर आत्मविश्वास है तो बाहर रास्ते ही रास्ते बनेंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आपके भीतर रोशनी है तो दुनिया का सबसे गहरा अंधेरा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही कारण है कि गुरुओं ने कहा है, जैसा भीतर वैसा बाहर। दोस्तों, अब तक आपने महसूस कर लिया होगा कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर, उसके हालात या उसके साधनों में नहीं, बल्कि उसके मन में छिपी होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वही मन जो एक छोटे बच्चे को सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वही मन जो एक गरीब को भी मेहनत और विश्वास से राजा बना देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वही मन जो हार को जीत में और अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि क्रॉस मार्क मन को अगर यूं ही भटकने दिया तो ये डर, आलस्य और असफलता की राह पर ले जाएगा। चेक मार्क। लेकिन अगर आप इसे साध लें तो यही मन आपको हर मंजिल तक पहुंचा देगा। याद रखिए, मन ही आपका असली मित्र है और मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु। तो आज से एक संकल्प लीजिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं अपने मन को नकारात्मकता से नहीं भरूंगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं अपने मन में सिर्फ वही विचार बोऊंगा जो मुझे आगे ले जाएंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं अपने मन की शक्ति को पहचानूंगा और उसे अपनी जिंदगी बदलने में लगाऊंगा। क्योंकि सच यही है, मन बदले तो किस्मत बदलती है और किस्मत बदले तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, अपने मन पर भरोसा कीजिए। यह आपके सपनों का सबसे बड़ा साथी है। यह आपके लिए चमत्कार रचने को तैयार है। बस आपको इसे साधना है, इसे सकारात्मक बनाना है। चेक मार्क। अगर मन में विश्वास है तो जीत आपकी है। चेक मार्क। अगर मन में संकल्प है तो मंजिल आपकी है। चेक मार्क। और अगर मन में शक्ति है तो पूरी दुनिया आपकी है। तो दोस्तों, अपने मन को पहचानिए, उसे अपनाएं और उसी से अपनी नई दुनिया रच डालिए।